हेलो स्टूडेंट्स, ये मॉडल प्रैक्टिस सेट है झारखंड लोक सेवा आयोग 14 जेपीएससी। ये सबसे नया एडिशन है। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। इसमें 30 मॉडल सेट दिया हुआ है। 30 को सॉल्व करना है और अब ज़्यादा दिन बचा नहीं है। आप लोग कहें नया एडिशन लाने, तो नया एडिशन है। ये मेरे को 390 का पड़ा क्योंकि इसमें शिपिंग भी लगा है। बाकी दुकान से लेने पे कुछ कम में हो जाएगा। तो पहले ये सेट में जो भी यहाँ 14 नंबर तक क्वेश्चन है आप देख पा रहे हैं, इसको आप वीडियो पॉज करके एक बार खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, फिर इसका आंसर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग अब सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में नायके की क्या भूमिका है? तो इसका सही आंसर पढ़ने के लिए सब ऑप्शन पढ़ेंगे। गांव के धार्मिक पूजा पाठ को संपन्न कराता है, धार्मिक अपराधों के मामले पर अपना फैसला सुनाता है, यह गांव के अंदर जितने भी देवी देवता हैं उनका पूजा करवाता है। तो नायके के लिए कहा गया था, तो उपयुक्त सभी कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में कई गांवों से मिलकर बनी अंतर ग्रामीण पंचायत को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है पढ़ा। नेक्स्ट है, उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उरांव जनजाति के सर्वशक्तिमान देवता धर्मेश हैं। पाहन, पुजार, महतो, कोटवार और गांव के वयस्क सदस्यों को मिलाकर उरांव गांव में पंच बनाया जाता है। प्राचीन काल में महतो के कार्यभार से पहले उरांव ग्रामों का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान बैगा था। ठीक है, तो सारा का सारा कथन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हो जनजाति क्षेत्र 5 से 20 गांव के समूह में विभाजित है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है पीड़ कहा जाता है। छोटा नागपुर में नागवंश का शासन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 83 ईस्वी में। अगला है, कौन सा कथन ढोकलो सोहर महासमिति के लिए सही नहीं है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा पंचायती राज का समर्थन किया। इन लोगों ने पंचायती राज का समर्थन नहीं किया था। लगभग 1934-35 में खड़िया जनजाति के लोग एक महासभा बुला करके इन लोग कोई चीज़ का विरोध किए थे, किसी चीज़ का समर्थन, तो पंचायती राज इलेक्शन का विरोध किए थे, पंचायती राज का भी विरोध किए थे, जाति प्रथा का समर्थन किए थे और मुंडा मान की व्यवस्था को स्वीकार किए थे। इस टाइप का इन लोगों का मांग था। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर, मुंडा जनजाति समाज एवं लोगों पर नियंत्रण और उनकी परंपरागत व्यवस्था पर वर्चस्व स्थापित करने के लिए कंपनी सरकार ने कौन सी व्यवस्था स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मान की व्यवस्था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 8 जनवरी 1934 में किस किले का निर्माण पूरा हुआ था? तो इसका सही आंसर है डी। ये नया वाला सेट है, कंफ्यूज मत होइएगा। आपको लगेगा कि कुछ क्वेश्चन सेम आ रहे हैं, लेकिन ये एडिशन सबसे नया है। ठीक है, 14 जेपीएससी के लिए अभी जो सबसे नया एडिशन है वो यही है। बतूड़ी जनजाति के विवाह संस्कार कैसे होते हैं? तो इसका सही आंसर है बी, आयोजित। दोईसा का नवरत्नगढ़ किस राजा द्वारा बनाया गया था? तो इसका सही आंसर है रघुनाथ शाह के द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन, बंगाल सेक्रेटेरिएट प्रेस कलकत्ता ने लिस्ट ऑफ मॉन्यूमेंट्स इन द छोटानागपुर रिवीजन नामक पुस्तक का प्रकाशन कब किया था? तो इसका सही आंसर है 1896। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, मेजर एडम ने कब मीर कासिम को उधवा नाला में पराजित कर संथाल परगना को ब्रिटिश राज्य के अधीन किया था? तो इसका सही आंसर है 1559। अगला है 1797 ईस्वी में मुंडाओं ने ब्रिटिश राज के विरुद्ध किसके नेतृत्व में विद्रोह किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिसुन मानकी के। देखिए, पहले भी मुंडा लोग बहुत सारा विद्रोह कर चुके थे, बिरसा मुंडा के विद्रोह से भी पहले हुआ था। अगला है, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव एवं गणपत राय को बंदी बनाने में किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी की मदद विश्वनाथ दुबे एवं महेश नारायण शाही ने की थी? तो उसका सही आंसर है मेजर नेशन ने। ठीक है, मेजर नेशन वो आयुक्त था। अब इसको छोटा करके एक बार आप इसको वीडियो पॉज करके एक बार में सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, फिर हम लोग इसका आंसर टिक लगा देंगे।
ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, किस पुलिस सुपरिटेंडेंट ने 23 अगस्त 1895 को चलकत से बिरसा को गिरफ्तार किया था? तो इसका सही आंसर है मेयर्स। 16 नंबर क्वेश्चन है, किस अंग्रेज अफसर ने पहाड़िया जनजाति के लोगों की सेना बनाकर मामूली रुपयों से अपने लिए उन्हें संगठित कर लिया था? तो इसका आंसर क्लीवलैंड है। अगला है, बिरसा मुंडा के उलगुलान में किस वीरांगना ने कुल्हाड़ी चलाकर दरोगा की हत्या कर दी थी? तो यह माकी थी, गया मुंडा की पत्नी थी ये। अगला है, 1857 के विद्रोह में चुट्टू घाटी के मार्ग को अवरुद्ध कर अंग्रेजों के सैन्य गतिविधियों पर लगाम लगाने का काम इनमें से किसने किया था? तो देखिए, उमराव सिंह, उनके भाई घासी सिंह और उनके दीवान शेख भिखारी, तीनों थे। तो उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, इसका डी नंबर आंसर लगाइएगा। अगला है, टाना भगत आंदोलन के जनक जतरा उरांव के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो ये तुरिया भगत थे, इन्हीं से जादू टोना का शिक्षा लेने जाया करते थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, नीलांबर पीतांबर की विद्रोही सेना ने किस राजा के गढ़ पर हमला कर 4 तोप छीन लिए थे? तो इसका सही आंसर है शाहपुर। शाहपुर के राजा तो पहले ही मर गए थे, तो उनकी जो विधवा रानी थी उससे इन लोग 4 तोप छीन कर ले आए थे। 21 नंबर, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी तलंगा खड़िया का कब्रगाह मेलंगा तोपा टाण किस नदी के किनारे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोयल नदी के किनारे है। अगला है, लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का का जन्म स्थली गुमला जिले के किस गांव में है? तो इसका सही आंसर है जरी। अगला क्वेश्चन है, किस झारखंडी सपूत का नाम बचपन में वेनन पाहन था? तो जयपाल सिंह मुंडा का था। सुशील कुमार बागे किस राजनीतिक दल के प्रेस सचिव के रूप में कार्य करते थे? तो ये था बी नंबर, झारखंड पार्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, किस नदी के तट पर सर्वाधिक उद्योग धंधे स्थापित किए गए हैं? तो हम लोग जानते हैं दामोदर नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी पर मसानजोर नामक बांध बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मयूराक्षी। घाघरी जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है? तो लातेहार में है। अगला 28 नंबर, जल विद्युत परियोजना के लिए उपयुक्त होते हुए भी सरकार ने कुछ वर्षों तक कार्य करने के उपरांत बंद कर दिया, वह किस प्रपात पर बन रहा था? तो पेरवा घाट पर। अगला है, शिवपुर सोता नामक गर्म जलधारा किस जिले में स्थित है? तो पाकुड़ में है। मकर रेखा झारखंड के किस क्षेत्र से गुजरती है? मकर रेखा भारत से तो गुजरती नहीं, तो झारखंड से कैसे गुजरेगी? तो इनमें से कोई नहीं, झारखंड से कर्क रेखा गुजरती है, मकर रेखा नहीं। ठीक है, अगला है 31 नंबर, दिए गए में से कौन सी मिट्टी खेती के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है? तो लेटराइट मिट्टी को हम लोग कहते हैं कि ये खेती के लिए सही नहीं होता। झारखंड के किस जिले में आरक्षित वन का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साहेबगंज। ऐसे एक बात याद कर लीजिए, आरक्षित वन अनारक्षित वन जो भी है, पूरा सर्वेक्षण जो है वो 2023 का सबसे लेटेस्ट डाटा आया, उसके आधार पे देख के जाइएगा, ये पुराना क्वेश्चन है। अगला है, किस वनोत्पाद के लिए सबसे उत्तम क्षेत्र मोरवान क्षेत्र को माना जाता है? तो इसका सही आंसर है लाह के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा आदर्श वन क्षेत्र के लिए बनाई गई नीति में कितना प्रतिशत भूभाग का होना अपेक्षित है? तो इसका सही आंसर है 33%। ऐसे भी सब जगह भारत सरकार का कहना है कि कम से कम 33% वन जरूर होना चाहिए। अगला है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान पलामू प्रमंडल कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 231.67 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब हम लोग अगले पेपर पर चलते हैं। आप इसको वीडियो पॉज करके एक बार जितना सॉल्व करने की इच्छा है कर लीजिए, फिर हम लोग इसको सॉल्यूशन देखेंगे। तो 36 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्वी सिंहभूम में दलमा जंतु अभयारण्य की स्थापना कब की गई थी? तो उसका सही आंसर हो जाएगा 23 जून 1976 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, बादम पहाड़ नामक जगह किस धार्मिक खनिज के लिए फेमस है? तो ये लॉ एस के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई थी? तो इसका सही आंसर है 1976। ये रियाडा के बारे में बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए में से किस उन्नत किस्म का बीज का संबंध ऊंची जमीन के लिए उपयुक्त है? ऊंची जमीन में कौन सा सही से उगेगा? तो बिरसा गोड़ा। अगला है, स्वर्ण रेखा नदी परियोजना में कितने बड़े बांध बनाए गए हैं?
तो इसका सही आंसर है 3 बड़े बांध बनाए गए हैं। अगला है पतरातू जलाशय योजना किस नदी पर बनाई गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कारो नदी पर। अगला क्वेश्चन है इंडियन लाख रिसर्च कंपनी नामकुम रांची की स्थापना कब की गई थी, तो इसका सही आंसर है 1905 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है पाकुड़ स्थित सिमलगोड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टोन चिप्स के लिए। अगला क्वेश्चन है झारखंड स्वशासी परिषद का गठन किस सरकार द्वारा किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार सरकार के द्वारा। जब वो झारखंड का मांग बहुत तेज होने लग गया था तो बिहार सरकार इसका गठन की थी ताकि यहाँ के जो नेता है वो थोड़ा शांत हो जाए। लेकिन ये आप जब पढ़िएगा तो जानिएगा कि इसको कोई खास छूट नहीं दिया गया था, जिससे यहाँ के फिर नेता लोग संतुष्ट नहीं हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दिए गए में से कौन ऐतिहासिक पर्यटन केंद्र नहीं है, तो इसका सही आंसर है मलूटी मंदिर। अगला है मुंडा शासन व्यवस्था में मुंडा का कार्य नहीं है, कौन सा कार्य मुंडा का नहीं है ये बताना है। तो यह पद वंशानुगत होता है, हाँ। इसका कार्य गांव के विवादों का निपटारा करना है, ठीक है। इसका कार्य गांव की विधि व्यवस्था बनाए रखना है, ठीक है। यह सर्वोच्च न्यायपालिका की तरह कार्य करता है, सर्वोच्च न्यायपालिका मुंडा नहीं होता है, ठीक है। अगला है निम्न में से किस जनजाति में गौमांस का भक्षण वर्जित है, तो बिंजिया में। बिंजिया खुद को विंध्यवासिनी देवी का ये मानते हैं और खुद विंध्यवासिनी वो क्या है विंध्य पर्वत को अपना निवास स्थान मानते हैं। तो ये लोग हिंदू धर्म से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, जिसकी वजह से लोग गौमांस नहीं खाते हैं, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन को देखिए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो 26.2। सारा रिपोर्ट नया हो गया है, लेकिन 2011 का जनगणना आपके लिए पढ़ना ही है, क्योंकि अभी तक हम लोग का जनगणना नहीं हुआ है। जो 2021 में हो जाना था, अगर हो जाता तो अभी तक में हम लोग 2021 का जनगणना पढ़ रहे होते, लेकिन 2021 का जनगणना हुआ ही नहीं है और 27 में होगा कंप्लीट, तो 28 से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो इस बार 2011 का जनगणना को ही पढ़ के जाना है, इसलिए उसको भी पढ़ लीजिएगा। 49 नंबर, जहाँ भूमि एक से अधिक झीलों या अनुमंडलों में स्थित हो, तो ये कौन से धारा में इस पर बात किया गया है, तो ये धारा है 138 के अंतर्गत, ठीक है। संथाल परगना भूधारण अनुपूरक उपबंध अधिनियम 1949 की धारा 45 के अधीन रैयत अपने भूस्वामी ग्राम प्रधान या मूल रैयत को जैसी दशा हो किसी ग्राम के किसी जोत के लिए लगान की रकम कैसे भेज सकता है, तो डाक मनी ऑर्डर द्वारा भेजकर भुगतान कर सकता है। इसका सही आंसर है। अगला है ग्राम मुखिया द्वारा कब्जे की वापसी के लिए वादों या आवेदनों की परिसीमा की अवधि कितनी होगी, तो ये होगा 3 वर्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, उपायुक्त या उप कलेक्टर के निर्णय के विरुद्ध किसके पास अपील हो सकती है, यानी कि अगर इनसे असंतुष्ट नहीं है तो फिर कहाँ अपील कर सकते हैं, तो न्यायिक आयुक्त के पास अपील किया जा सकता है। अगला है गांव की पूजा पाठ के लिए परंपरागत रूप से दी जाने वाली जमीन जो पाहन को दिया जाता है क्या कहलाता है, तो पाहन को जो भूमि दिया जाता है उसको डाली कटारी कहते हैं। अगला है जांघी एवं उथलू किस जनजाति की आंतरिक विशेषता है, तो इसका सही आंसर है बिरहोर का। अगला है संथाल परगना भूधारण अनुपूरक उपबंध अधिनियम 1949 के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति किसमें निहित है, तो ये शक्ति किसके पास होता है, राज्य सरकार के पास होता है। अगला पेज है, इसको पॉज करके वीडियो इसको सॉल्यूशन कर लीजिए, फिर हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के अंतर्गत ग्राम प्रधान मूल रैयतों और रैयतों पर लगाए गए सभी जुर्माने निधि में जमा किए जाएंगे। कौन सी निधि में जमा किए जाएंगे, तो प्रधानों के पुरस्कार निधि में जमा किए जाएंगे। सी नंबर आंसर है इसका। अनुष्ठान विशेष से जुड़ा भगता का संबंध इनमें से किसके साथ है, भगता, तो मंडा मेला में मंडा का जो त्यौहार जैसा मनता है उसमें जो पुरुष भगत होते हैं उसको भोक्ता कहते हैं, ठीक है। 58 नंबर, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत किया जाता है, तो 14(1) से किया जाता है। सी नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन है भूकंपीय संवेदनशीलता की दृष्टि से झारखंड के सर्वाधिक संवेदनशील 2 जिले कौन है, तो यह है साहिबगंज और गोड्डा। अगला है प्रखंड स्तर गठित आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रखंड स्तर बनेगा तो प्रखंड विकास पदाधिकारी होगा।
निम्न में से किस स्रोत द्वारा झारखंड रेशम उद्योग का वित्त प्रदान किया जा रहा है? केंद्र रेशम कार्ड बोर्ड, नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 62, झारखंड निर्यात नीति 2015 के अनुसार महिला उद्यमियों को कितनी राशि के निर्यात करने पर 75% की निर्यात सहायता सब्सिडी प्रदान की जाएगी? तो 2,70,000। अगला क्वेश्चन, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत कम से कम किसी स्तर तक के अधिकारी को पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास प्रशासन के रूप में नियुक्ति किया जाएगा? किसको नियुक्त किया जाएगा? तो उपायुक्त को। अगला क्वेश्चन है, किस मिशन के द्वारा 1912 में क्रिश्चियन टीचर ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना देवघर में की गई थी? तो इसका सही आंसर है चर्च ऑफ इंडिया। ठीक है, चर्च ऑफ इंडिया के मदद से ये की गई थी। अगला है, संथाल परगना एसपीटी एक्ट 1949 में सम्मिलित नहीं है। तो एसपीटी मतलब कि संथाल परगना एक्ट। तो अगर संथाल परगना में कौन दिखाई नहीं दे रहा है? तो हजारीबाग संथाल परगना में नहीं है। 66 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, अनुच्छेद 156। कितने समय के भीतर अपवाद ना की जाए तो बंजर भूमि की बंदोबस्ती रद्द कर दी जाएगी? तो इसका सही आंसर है 2 वर्ष। अगला है, दिए गए में से कौन संगठन उग्रवादी संगठन राज्य में नहीं है? मतलब हमारे राज्य झारखंड में कार्यरत नहीं है, काम नहीं करता, तो जेपीपी नहीं करता। ठीक है, ये सभी उग्रवादी संगठन का नाम है। अगला है 59 नंबर, उद्बासलकर नामक पुस्तक किस भाषा की रचना है? तो इसको, ये खोरठा भाषा की है। किसका है? खोरठा भाषा। अगला है, नागपुरी फाग शतक नामक काम रचना किस के कवि कौन है? तो ये हैं घासीराम। अगला है, 1947 में राधा कृष्ण ने किस पत्रिका का संपादन रांची में किया था? तो देखिए, इनमें से कोई नहीं सही है इसका, लेकिन आप याद रखिए कि केवल उसका नाम था आदिवासी। यहाँ जैसे आदिवासी सकम दिया है ना, तो नहीं, केवल आदिवासी उसका नाम होता तो सही हो जाता। ठीक है, तो राधा कृष्ण जो कर रहे थे प्रकाशित रांची से होता था, लेकिन बिहार सरकार के मंजूरी से होता था। ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर नंद किशोर सिंह किस भाषा के बड़े साहित्यकार माने जाते हैं? तो कुरमाली के। किसके? कुरमाली के। सी नंबर को टिक लगा लीजिए। मुंडारी हिंदी शब्दकोश का संकलन में प्रमुख भूमिका किसकी है? मुंडारी हिंदी शब्दकोश तो स्वर्णलता प्रसाद की है। ठीक है, रघुनाथ मुर्मू रचित विदु चांदन नामक संथाली नाटक 1942 किस लिपि में प्रकाशित हुआ था? तो एकदम इसको याद करने का शॉर्टकट तरीका है कि रघुनाथ मुर्मू खुद उड़ीसा से बिलोंग करते थे, तो उड़िया में लिखेंगे। अब इसको भी आप वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन करना चाहते हैं कर लीजिए, फिर हम लोग इसका आंसर देखेंगे। तो 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 1950 में प्रकाशित होने वाली दुमकुड़िया नामक कुडुख भाषा की पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसका सही आंसर है आह्लाद तीर्की। अगला है, इंदर सिंह नामधारी को कितनी बार झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया? तो 3 बार। अगला, किस जनजाति में परीक्षा विवाह का प्रचलन है? तो किसान में परीक्षा विवाह होता है। अगला क्वेश्चन, दिए गए में से किसने झारखंड राज्य के लोकायुक्त के रूप में कार्य किया है? तो लक्ष्मण उरांव। अगला है, वह कौन महिला पर्वतारोही है जिसने 7 महाद्वीपों की 7 शीर्ष चोटियों पर पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया और पद्मश्री से सम्मानित हुई? तो प्रेमलता अग्रवाल अपने उम्र के 48 साल में ये पर्वतारोहण कर रही हैं थी। अगला है, टाटा आर्चरी एकेडमी से संबंधित किस प्रशिक्षक को राष्ट्रीय स्तर पर द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपके लिए प्रशिक्षक पूछ रहा है। ठीक है, तो पूर्णिमा महतो प्रशिक्षक होंगे। अगला है, देश के सबसे बड़े ताजे पानी का मछली घर कहाँ स्थित है? रांची में। हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन हटिया की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो द्वितीय में हुई थी। ठीक है, झारखंड विधानसभा के पहले प्रोटेम स्पीकर कौन थे जिन्हें श्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार भी मिला था? तो डॉक्टर विश्वेश्वर खां। अगला है, झारखंड निर्माण के बाद प्रथम कैबिनेट में श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्रालय किसे प्रदान किया गया था? तो रघुवर दास को किया गया था। इस शुरू से ही कैबिनेट में थे, बाद में फिर ये हमारे मुख्यमंत्री भी बने थे, और अभी ये हम मुख्यमंत्री हमारे नहीं हैं। मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति ग्राम विकास योजना के तहत प्रत्येक चयनित ग्राम के शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों को स्वरोजगार हेतु कितनी राशि देने का प्रावधान है? तो इसका है 1 लाख रुपए। ठीक है, अगला,
पारंपरिक योग नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो ये डॉक्टर अर्चना कुमारी का है। अगला क्वेश्चन, पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस बार के लिए भी इंपॉर्टेंट, पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना पढ़ के जाइएगा। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2021 में झारखंड सरकार द्वारा की गई थी और इस योजना के तहत पत्रकारों का 5 लाख तक का बीमा कराया जाता है। तो इसमें से कौन सा बात सही है? तो दोनों ही कथन सही है। लिंगानुपात की दृष्टि से भारत में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17वां स्थान है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए ये सुमेलित नहीं है, ठीक है, बाकी ये सब सुमेलित है। अगला क्वेश्चन 90 नंबर, कौन सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है उसको मिलाइए, बाकी गलत करेंगे फिर। 90 का ए नंबर, ये 2021 में हुआ था, ठीक है, समर योजना, बाकी सब सही है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है 2001 से 11 के दशक में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कोडरमा है। नहीं, सबसे अधिक वृद्धि यहीं हुआ था। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में कुल 152 शहर है। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता दर 66.8 है, नहीं 66.4 होना चाहिए। तो कह रहा है कि उपयुक्त में कौन सा कथन असत्य है? तो पहला भी असत्य है, तीसरा भी असत्य है, तो सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 और 3 असत्य था। हाल ही में जनजातीय समाज की सांस्कृतिक और परंपराओं के उत्थान हेतु मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा रांची के करम टोली में निम्न में से किस भवन का शिलान्यास किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धूमकुड़िया। अगला है, झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री रहे दिवंगत जगन्नाथ महतो के नाम पर निम्न में से किस जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा झारखंड सरकार द्वारा की गई है? तो इसका सही आंसर है बोकारो में खोला जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, इसको आप एक बार सॉल्व करने की कोशिश कर लीजिए, फिर हम लोग उसको देखेंगे। अमोनियम सल्फेट प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो BSL में। अगला है, स्वर तरंगिनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो रश्मि कुमारी है। झारखंड के नागपुरी भाषा के प्रख्यात साहित्यकार, शिक्षाविद एवं संस्कृति कर्मी डॉक्टर गिरिधारी राम गौंजू, जिनका हाल ही में निधन हो गया, मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार से सम्मानित हुए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पद्मश्री। 11वीं संथाली फिल्म रास्का अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म का खिताब किसे मिला? तो इसका सही आंसर है साकम ओरेज। अगला है 98, रांची के उस दृष्टिहीन खिलाड़ी का नाम बताएं जो 2022 दृष्टिबाधित क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रहे। तो सुजीत मुंडा, इनको आंखों से नहीं दिखाई देता लेकिन प्लेयर हैं और क्रिकेट प्लेयर हैं, ठीक है। अगला है, झारखंड में ग्रामीण महिलाओं द्वारा तैयार उत्पाद को बाजार मुहैया कराने हेतु तो कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था? तो सक्षम ऐप लॉन्च किया गया था। 100 नंबर, समर का पूर्ण रूप बताइए। तो स्ट्रैटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन, ए नंबर इसका सही हो जाएगा। अब आप इसका आंसर एक बार देखना चाहते हैं तो उसको आप देख सकते हैं। कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।